मैं हूं आपके साथ पूजा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बीते कुछ महीने में प्रदेश की शिवराज सरकार भूमाफियाओं को लेकर सख्ती की बात कर रही है। इस दौरान कई कार्रवाई भी की गई। बावजूद इसके समय समय पर जमीनी की जादूगरी और अधिकारियों की मिलीभगत भी सामने आ रही है। ताजा मामला वरिष्ठ अधिवक्ता और प्रमोद कुमार द्विवेदी द्वारा मय प्रमाण प्रकाश में लाया गया है, जो एयरपोर्ट रोड के नजदीक जनशक्ति नगर से जुड़ा हुआ है। द्विवेदी ने बताया कि ग्राम सिरपुर के सर्वे नंबर 156/1 नजुल की भूमि का है, जिसे साल 2008 से 2038 तक लीज पर दिया गया था, जिस पर आपत्ति के बाद आई। वास्तव में लीज पर उक्त जमीन पर बारूद घर उल्लेखित करना था, जो नहीं किया गया। इस जमीन को खाली बताकर साल 2001 में इस कॉलोनी के टीएनसी मैप को स्वीकृति दे दी गई, जिसमें अधिकारियों की मिलीभगत से इनकार नहीं किया जा सका। वर्तमान में यहाँ जनशक्ति गृह निर्माण सोसाइटी द्वारा कॉलोनी निर्माणाधीन है, जो कि अब जांच का विषय है। मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि माफियाओं से प्रदेश छोड़ो, अन्यथा मैं आपको ज़मीन में गाड़ दूंगा। आज मैंने जो दस्तावेजों के माध्यम से खुलासा किया है, शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के खेल का जो माफियागिरी चल रही है, उसको उजागर किया है। इंदौर में ग्राम सिरपुर एरोडम थाने के पास के खसरा क्रमांक 156/1 कुल रकबा 4.5 एकड़ नजुल की ज़मीन, जबकि दस्तावेजों में वो मिलिट्री तोपखाने की ज़मीन है, उसमें बारूद घर बना हुआ था। सन 2001 में नजुल विभाग ने जनशक्ति गृह निर्माण संस्था को, जो कि शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों की संस्था है, लीज पर देने का तय किया। पुलिस विभाग ने आपत्ति ली। मध्य प्रदेश शासन में भाजपा की सरकार आने के साथ ही सन 2008 में ये ज़मीन पुलिस की आपत्ति को दरकिनार करते हुए जनशक्ति गृह निर्माण को लीज डीड के आधार पर दी। लीज डीड जैसे हुई उस लीज डीड को आप पूरा पढ़ेंगे, उसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि बारूद घर भी दिया जा रहा है, क्योंकि सरकार का नियम है कि अगर कोई चीज़ लीज पर दे रहे हैं तो वह ज़मीन लीज पर दे सकती है सरकार। विक्रय पत्र अमले का होता है, तो बारूद घर दिया ही नहीं। संस्था का टीएनसी का मैप 2001 के आवंटन पत्र के आधार पर 2001 में ही हो गया। टीएनसी के अधिकारियों ने ये छिपा लिया कि वहाँ पर बारूद घर बना हुआ है, खाली ज़मीन बता दी और उस पर बगीचा प्रस्तावित कर दिया। नामांतरण हुआ ही नहीं। आज भी सरकारी रेवेन्यू में भू अभिलेख में सरकारी मिलिट्री तोपखाना दर्ज है। संस्था का नाम चढ़ा ही नहीं, नामांतरण हुआ ही नहीं। डाइवर्सन कैसे हो गया, टीएनसी कैसे हो गई, संपत्ति कर कैसे जमा हो गया। और इन सब से ऊपर तो ऊपर नगर निगम उपायुक्त अरुण शर्मा ने 2020 में दिसंबर में एक आदेश जारी कर दिया कि इस बारूद घर को तोड़ दो। कौन होते हैं वो बारूद घर को तोड़वाने वाले? उनको आदेश देने का संवैधानिक अधिकार है। नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की किस धारा में उनको आदेश देने का अधिकार है? खतरनाक भवनों को तोड़ने का अधिकार नगर पालिक निगम में वर्णित है। यदि बांध, सड़क, इस पर कोई अवरोध आता है तो वो तोड़ने का अधिकार है। परंतु किसी जमीन में प्राइवेट संस्था को दे दी सरकार ने, उसको तोड़ने का आदेश आप दे रहे हो और कह रहे हो कि इस पर बगीचा बना लो। इस प्रकार से उस जमीन को रातों रात को तोड़ दिया गया 10 जनवरी 2020 को। फिर खेल शुरू हुआ, कॉलोनी का विकास हुआ ही नहीं, भवन निर्माण की अनुमति दे दी गई। आज भी कॉलोनी में बगीचे का निर्माण अब चल रहा है। सड़क अभी बनी नहीं है। कानकुब्ज नगर साइड वाली, श्री कृष्ण नगर वाली साइड, टीएनसी में जो सड़क बताई है वो सब छोटी बता दी। जो भूखंड आपको रजिस्ट्री में बता रहे हैं, रजिस्ट्री नहीं करते हुए लीज की जा रही है, वो भूखंडों की साइज छोटी कर दी गई है टीएनसी में बता करके। यानी कि कुल मिलाकर के शासकीय अधिकारी भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 120B, 467, 471 का कूटरचित दस्तावेज बना करके आपराधिक षड्यंत्र कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, आपके शहर का, सपनों का शहर है इंदौर, यहाँ के शासकीय अधिकारियों ने खेल किया है। कब जमीन में गाड़ोगे? आप बता दो।
आपको हर 15 दिन 7 दिन के अंदर एक न एक जमीन के खेल आपके शासकीय अधिकारियों के ही मैं बताऊंगा और उसका खुलासा करूंगा। आप कब कब इन अधिकारियों को सस्पेंड करते हैं, जमीन में गाड़ते हैं, ये देखना चाहते हैं हम। अधिकारियों के साथ कोई जनप्रतिनिधियों के भी नाम आप बता सकते हैं क्या? क्योंकि इतना नहीं, बड़ा मामला इसमें अभी जनप्रतिनिधियों की डायरेक्ट भागीदारी नज़र नहीं आ रही है। कुल मिलाकर जनप्रतिनिधि इतना कानूनी तरीके से खेल तो नहीं कर सकते। पूरा खेल कानूनी को बलाए ताक में रखते हुए, कानून को समझते हुए खेल खेला गया है, लेकिन वो भूल गए कि वकील बिना माथे की कील होता है, कब कितना ठुकता है ये कानून जानता है। आपका परिचय? प्रमोद कुमार द्विवेदी, प्रदेश प्रवक्ता, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी, एडवोकेट। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए हमें। नमस्कार।